प्लेटलेट्स की समस्या होती है काउंट की, जो कि आपको ये तब होती है जब आपके ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो। और ये संख्या कब कम होती है और क्यों कम होती है और इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता सौ आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स एक ऐसा तत्व जिसमें अगर कम हो तो आपको समस्या बहुत सारी होती है। आपका ब्लड अगर कहीं कट गया तो वो रुकता नहीं है, जमता नहीं है खून, आपका ब्लीडिंग कहीं भी से भी हो रहा है, वो कंटिन्यू होते रहता है। ये आपके प्लेटलेट्स कम होने के कारण होता है। तो ज़्यादातर इसके कम होने का कारण है, पहले इसके संख्या के बारे में बात कर लें। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक के काउंट अगर मिनिमम रहे, एक लेवल के संख्या की बात है, 4.5 लाख तक माइक्रो यूनिट होना चाहिए आपके ब्लड काउंट में। सीबीसी रिपोर्ट में नॉर्मल है, एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे 1.5 लाख से कम हो, कम से कम 50,000 तक भी रहे तो भी एक लेवल की बात होती है। अगर इससे कम हो तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति होती है, तब आपको ऊपर से प्लेटलेट चढ़ाया जा सकता है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे लेने से आपको प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कम होने के कारण क्या है, इसके कौन कौन से कॉजेज है जिसके वजह से ये ब्लड काउंट कम हो जाता है। तो पहली है आपकी HIV इन्फेक्शन या वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा अगर वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो, डेंगू फीवर होता हो या हुआ हो कभी, तो 1 से 2 महीना के भीतर प्लेटलेट्स काउंट मैनेज हो जाता है। इसके बाद भी अगर नहीं मैनेज हो तो ये कुछ और कारण से भी हो सकता है। ल्यूकेमिया की समस्या, खास करके आपके कैंसरस सेल जो है आपके शरीर में अगर बन रहे हो तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। फिर भी आप अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो आपके ब्लड में तो भी आपके प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। बहुत ज़्यादा आपके इन्फेक्शन के कारण भी यह समस्या होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड काउंट की समस्या भी, प्लेटलेट काउंट की समस्या भी होती है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत सारी समस्या होती है आपके प्लेटलेट्स काउंट कम होने की। अगर स्प्लीन आपकी बढ़ गई हो, खास करके आपके स्प्लीन की साइज बढ़ गई हो, स्प्लीनोमेगाली हो गया हो, तो भी आपके प्लेटलेट्स की संख्या कम जाती है। अधिकतर संख्या कम जाती है प्रेगनेंसी और स्प्लीनोमेगाली के समय। अब चलिए जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स ज़्यादातर इसके आपके ब्लड में कभी कहीं चोट लग गया हो, ब्लीडिंग होने लगी हो, तो बहुत जल्दी ये बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। तो आपको सोचना चाहिए कि ब्लीडिंग अभी तक रुक क्यों नहीं रहा है, आपके खून के थक्के क्यों नहीं बन रहे हैं, जो कि होना चाहिए नेचुरली। तो आपके प्लेटलेट्स यदि कम है तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेडेक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, आपके पूरे शरीर में, पूरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपको ज्वाइंट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये कुछ सिम्टम्स है। साथ ही आपके स्किन में रेसेस, रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, जो आपके प्लेटलेट्स कम होने के साइन होते हैं। तो चलिए अब इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे लेने से आपकी बहुत सारी समस्या प्लेटलेट्स काउंट की ठीक हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन है ओसिवम सैंक। ओसिवम सैंक ओसिवम सैंक एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करती है, इंक्रीज करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी सर्दी खांसी के साथ होने वाली बीमारियों के साथ वायरल इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। तो आपकी किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन हो, उसके वजह से प्लेटलेट्स काउंट कम गया हो, तो आपको ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही असरदार मेडिसिन है ओसिवम सैंक। ये तुलसी पत्ता जो हम लोग जानते हैं हमारे घरों में यूज किया जाता है, ये उसी का मदर टिंचर से बनाया जाता है। तो इसे मदर टिंचर के रूप में यूज किया जाता है। 20 से 30 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार लेने से आपके प्लेटलेट्स काउंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है। इसके साथ एक और मेडिसिन ले, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया आफ्टर डेंगू के बाद आपके होने वाली एक ऐसी बीमारी जो प्लेटलेट्स काउंट को ठीक डिक्रीज हो जाता है, इसके वजह से आपको कैरिका पपाया का यूज करना चाहिए। तो डेंगू फीवर या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको बीमारी हो गई हो, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो गया हो, तो उसे ठीक करने का काम कैरिका पपाया करता है। इसे भी मदर टिंचर में ले
इसे अल्टरनेटली भी ले सकते हैं। 2 से 3 बार इसे भी गर्म पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ आधा कप ले 20 से 30 बूंद, तो आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। तीसरी मेडिसिन है डेंगू के लिए और वायरल इन्फेक्शन के लिए, वो है इचिनेसिया। इचिनेसिया खास करके आपके वायरल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। एज ए एंटीबायोटिक ये बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है। इसे इन तीनों मेडिसिन को प्रॉपर मिला करके भी आप लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं मिलाने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, तो आप इसे ले, आपको प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्द इंक्रीज हो जाएगा और आपकी समस्या भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।